कि क्या कहना चाहते हैं ये लोग। आपको ना रैंक पेंशन देना चाहते हैं, ना रोजगार देना चाहते हैं, ना महंगाई कम करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते अपने लिए, आपके लिए, सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये खड़े हैं आपके सामने। अब अगर आप इसको पहचानेंगे, अगर आप सोच समझकर अपना वोट डालेंगे, तो आप देखेंगे कि नियत साफ किसकी है और खोटी किसकी है। आप इतनी मेहनत करते हैं किस लिए? अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। क्या आप चाहते हैं कि अगले 5 सालों में भी ये नौजवान बेरोजगार रहे, सेना में कोई भर्ती नहीं हो, पुलिस भर्तियों में घोटाले हो, शिक्षा भर्ती हो, शिक्षकों के भर्ती में घोटाला हो? क्या आप ये चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें? आपने मेहनत की, शिक्षित है आपका प्रदेश, अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं, यहीं पे हिमाचल प्रदेश में मिलने चाहिए, और संभावना है, ये बात नहीं है कि ये काम नहीं हो सकते। लेकिन भाजपा के राज में आपने देखा कि ये कहते हैं कि ये सब असंभव है, लेकिन घोटाले संभव है। पीपीई किट के घोटाले हुए, मैंने कहा पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ, शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, आजकल ड्रग्स भी बहुत फैले हुए हैं। तो आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या ऐसी सरकार चाहते हैं आप? आपको मालूम है कि पहले जो फिक्स्ड कोटा होता था, वहां से यहां लगभग 4000 युवा हिमाचल से सेना में जाते थे। अब नए नियमों से मात्र 400 या 500 जा पाएंगे। उसमें से 75% 4 साल बाद सेना से बाहर हो जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप समझें कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी नीयत क्या है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कुछ गारंटी लेके आई है। गारंटी क्यों? क्योंकि हम किसी आधार पर कह रहे हैं कि हम ये करना चाहते हैं, हमारी सरकारों ने करके दिखाया है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, पहली बार जब मंत्रिमंडल बैठेगा, तभी उसमें से आपके ओपीएस का निर्णय होगा कि आपको पुराना पेंशन वापस मिलेगा। इसी तरह से उसी पहली मीटिंग में यह तय होगा कि हिमाचल के नौजवानों को 1 लाख रोजगार मिलेंगे। जो 63,000 पद खाली हैं उनको भरा जाएगा, उससे ज्यादा आपको 1 लाख तक मिलेंगी। और हम ये भी कह रहे हैं कि 5 सालों में हम 5 लाख रोजगार देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारी गारंटी है। आपके हक में हम सब कुछ करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि इसके साथ साथ जो मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, जो दिन रात मेहनत करती हैं, कभी कभी मैं जानती हूँ कि ये मेहनत पहचानी नहीं जाती। मैं जानती हूँ कि घर का भी काम आपको करना पड़ता है और बाहर भी काम आपको करना पड़ता है, और घर में बच्चों की परवरिश भी करनी पड़ती है, गृहस्थी संभालनी पड़ती है। मैं जानती हूँ कि आप पर कितना बोझ है, और क्योंकि हम इस बोझ को पहचानते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी हर महिला को 1500 रुपए प्रति माह देना चाहती है मदद करने के लिए। इस योजना को हम हर घर लक्ष्मी योजना कह रहे हैं। आपने इसके बारे में अगर सुना नहीं है तो पढ़िए जरूर और इसके बारे में जानकारी लीजिए। इसके साथ साथ हर विधानसभा में हम 4 इंग्लिश मीडियम की पाठशालाएं बनाना चाहते हैं। ड्रग्स से हम लड़ेंगे। जिस तरह से आज ड्रग्स नौजवानों के भविष्य को खा रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़े होंगे और हम लड़ेंगे। केंद्र में जब हमारी सरकार बनेगी, तब ये अग्निवीर की स्कीम हम वापस लिख देंगे, इसको रद्द करवाएंगे। हिमाचल में एक्स आर्मी के लगभग 3000 पद है, हम इन्हें भरवाएंगे।
डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर, डेप्यूटी डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर के ऑफिस में जो पद खाली हैं सभी भरे जाएंगे। हिमाचल के हर जिले में एक्स सर्विसमैन हेल्थ सेंटर, जिसमें कैंटीन, उसके साथ ECHS हेल्थ सुविधाएं होंगी और सैनिक वेलफेयर का दफ्तर होगा। ये सब हो सकता है। मैंने आपसे पहले भी कहा, यहाँ बघेल जी बैठे हैं, इस चीज का प्रमाण है कि जब कोई कुछ करना चाहता है तो वो करके दिखाता है। इन्होंने आपसे कहा कि जब इनकी सरकार बनी तो कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार में आते ही किसानों के कर्ज माफ होंगे। सरकार में आए 3 घंटों बाद निर्णय लिया कि किसानों के कर्ज माफ होने शुरू होंगे और यही हुआ। आज सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है, जहां कांग्रेस की सरकार है। नीयत ठीक होती है तो बहुत काम हो सकता है। ये बात आपने यहाँ पे कांगड़ा में खुद देखी। यहाँ के विकास पुरुष जिनके पोस्टर लगे हुए हैं, GS बाली जी, उन्होंने करके दिखाया। यशवंत परमार जी ने करके दिखाया। श्री वीरभद्र सिंह ने सालों के लिए अपने जीवन भर ये करके दिखाया। आज हिमाचल के कोने कोने में जाते हैं तो उनके बारे में हम सुनते हैं, लोग उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके लिए मेहनत की, उन्होंने आपकी क्षमता, आपकी शक्ति पहचानी और उस शक्ति की को एक ऊर्जा बनाई जिसमें से उन्होंने इस प्रदेश का विकास किया। कांग्रेस ने हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई, IIT बनाई, वीरभद्र सिंह जी ने गांव-गांव में स्कूल बनाए, कांगड़ा को मान महत्व देने के लिए धर्मशाला में विधानसभा और सचिवालय बनाया। GS बाली जी ने नई नई योजनाएं लाकर खूब रोजगार दिलवाए। इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी की कॉलेज, ITI, डिग्री कॉलेज, टांडा में सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज, देश की सबसे पहली इलेक्ट्रिक बस हिमाचल में चली तो कांग्रेस की सरकार में चली। रोपवेज लाए, होम स्टे की स्कीम लाए जिससे आमदनी बढ़ी, जिससे रोजगार बढ़े। HSRTC प्रॉफिट में आया, नए बस स्टैंड बने, वॉल्वो की सर्विस आई। इस सब से रोजगार बनता है, कर्मचारियों का मान सम्मान रहता है। लेकिन आज की क्या स्थिति है उसे अच्छी तरह समझिए। आज भाजपा की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कर्ज में डुबाया हुआ है। 70,000 करोड़ का कर्ज है, 63,000 सरकारी पद खाली हैं, कर्मचारियों को पेंशन का टेंशन है, महंगाई की वजह से आपकी जेब खाली है, GST की मार है, किसानों को फसल का दाम नहीं मिलता। आज ये स्थिति है तो आप सोचिए आगे आप क्या चाहते हैं। मन बना लिया है क्या? मन बना लिया है कि नहीं? रोटी पलटेंगी कि नहीं? मुझे लगता है कि अब कांग्रेस आ रही है कि नहीं? एक बार जोर से बोलिए, कांग्रेस आ रही है। आपका हक मिलेगा, बोलिए, आपका हक मिलेगा, जोर से। बातें खुशहाली की होंगी, रुकी उम्मीदें पूरी होंगी। चलिए गाना भी सुन लीजिए। लेकिन देखिए, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज गांव-गांव में काम कर रहा है।
एक एक नेता दौड़ रहा है, प्रचार कर रहा है, काम कर रहा है। भाजपा के नेता क्या कर रहे हैं आजकल? क्या कर रहे हैं? बगावत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इतने बागी हैं कि संभाल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी मालूम है कि कांग्रेस जारी है फिर से। अब आप सब कुछ खुद ही समझते हैं तो मैं क्या समझाऊं। मैं जानती हूं कि आप बदलाव चाहते हैं। मैं जानती हूं कि आप अपने भविष्य के